श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबल विमल जब दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि हरिसु कलेश विकार। जय श्री राम भक्तों, जिस प्रकार दैनिक भास्कर ने पिछली बार ऐतिहासिक मंदिर अलीगंज मंदिर दिखाई थी, जो कि लगभग 1783 का बना हुआ मंदिर है, उसी प्रकार लखनऊ में राम भक्तों की कमी नहीं है। और ये देश का बड़ा मंगल है, जो देश के बड़े मंगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक चौराहों पर भंडारों का आयोजन होता है और लोग अपनी श्रद्धानुसार लोगों को भोजन कराते हैं, कोई जल पिलाता है, कोई शरबत बांटता है। इस तरीके से लखनऊ में इसका चलन एक अलग ही है। आज हम आप पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं कि ये लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का मुख्य द्वार है। और यहाँ पर हम कैमरामैन से कहेंगे आगे चलकर दिखाने के लिए कि यहाँ की भी एक ऐतिहासिक कहानी है, और आगे चलकर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर ये लेटे हुए हनुमान जी जो है, यहाँ पर इनकी क्या कहानी है और किस प्रकार से यहाँ पर ये एक समय से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और क्या इतिहास है। इस इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, लगातार भक्त आ रहे हैं। इसी तरह हनुमान जी के जितने भी लखनऊ में मंदिर हैं, सभी जगह इस प्रकार की आपको भक्तों की भीड़ नजर आएगी। आगे चलते हैं और प्रयास करते हैं कि यहाँ के बारे में सारी जानकारी आपको दे सकें। हर चीज़ अलौकिक है इस मंदिर की। उसी तरीके से हम ये ध्वज कैमरामैन से दिखाने के लिए कहेंगे कि ये 108 फीट ऊंचा झंडा है, जो कि अपने धर्म के प्रतीक को स्थापित करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। और लगभग ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा झंडा माना जाता है। 108 फीट का झंडा है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं, और जहां पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, हम इस समय वहां पर पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है, भव्य मंदिर, और इस प्रकार से यहाँ की एक सुंदरता बनी हुई है। एक अलौकिक एहसास हो रहा है यहाँ पर पहुँचते ही। और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये हनुमान जी हैं, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, और ये आपको पूरे और स्थानों पे नहीं मिलेंगे। इनकी अपनी एक खुद की कहानी है, जो कि यहाँ पर स्वयं महाराज जी हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी आज बड़ा मंगल है, बड़ा मंगल देश का लखनऊ में बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। उसकी एक अपनी एक कहानी है, जिसकी जितनी व्यवस्था होती है उस हिसाब से आदमी भंडारा कराता है। उसी प्रकार ये लेटे हुए महाराज जी हैं, इनकी क्या कहानी? जी, सबसे पहले तो सभी लोगों को जय जय सीताराम। हाँ, ये बाबा पहले जो नदी है, गोमती नदी, पहले इधर दिशा की तरफ बहती। फिर जब नदी बाढ़ आई, बाढ़ जब खत्म हुआ तो फिर बाबा का बुद्ध यहीं ऐसे लेटा मिला। फिर इसको मतलब लोगों ने काफ़ी उठाने की कोशिश की कि बाबा खड़े हैं, लेकिन बाबा खड़े नहीं है, इसलिए बाबा की ऐसे स्थापना कर दी गई। इधर राम जी हैं, इधर लक्ष्मण जी हैं, उधर चरणों में दूरा तांदी है, और इधर इनके पुत्र मकरध्वज। और ये मूर्तियाँ जो हैं श्री हनुमान जी के साथ, ये शुरुआत से ही इसी तरह रही? जी हाँ, जब मतलब यहाँ लोगों को पता चला तो मतलब बाबा इसे विश्राम भवन अवस्था में मिले।
तब से ऐसे ही है। यहाँ काफ़ी भक्त लोग आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे बाबा बहुत चमत्कारी बाबा हैं और इनको पाती वाले भी बाबा कहते हैं। यहाँ पाती लिखने का भी विधान है, पर्ची वाले। जी हाँ, पाती वाले बाबा, मतलब पेन से जी जी मनोकामना। जी जी जी। और हमारे यहाँ झंडा लगा है, यहाँ 108 फुट का झंडा है, अपने उत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ध्वज है। जी, ऊपर नीम करोली बाबा हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पहले एक बार नीम करोली बाबा जी आए थे, इसलिए यहाँ के लोगों ने ऊपर मतलब नीम करोली बाबा जी का स्थापना करवा दिया। बगल में वो हैं तुलसीदास बाबा हैं, उनके बगल में मोनी बाबा हैं, गौशाला है यहाँ। और यही मंदिर का गुरुकुल यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे अभी गुरुजी ने चालू किया। ये हम देख रहे हैं कि एक तिरंगा भी साथ में लहराया जा रहा है, एक क्योंकि हनुमान जी की जो एक अलग वो है कि गेरुआ रंग उनका होता है, तो इस हिसाब से झंडे बनते हैं। जी, अभी जो मतलब अपने देश में आतंकवादी दुखद घटना मतलब हमला हुआ था, उसी के विषय में हम लोगों ने आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ हनुमान जी को तिरंगा वस्त्र धारण करवाया है, पहनाया है। और हम लोग मतलब आज सब पूरा चारों तरफ देखिए, सब तिरंगा ही तिरंगा लगा। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो कहानी बताई गई, यहाँ पर्ची वाले बाबा भी बोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लोग अपनी जो भी समस्याएं परेशानी है उसको लिखते हैं और लिखने के बाद यहाँ पर डालते हैं, और श्रद्धा है लोगों की कि यहाँ पर उनकी मनोकामना पूरी होती है। और जिस तरीके से ये कहानी बताई गई है कि ये इतिहास है कि यहाँ से बगल में गोमती नदी है जो लखनऊ में बड़ी नदी मानी जाती है। वो नदी का पानी पहले इस स्तर पे बहता था, और उसके बाद जब वो जल यहाँ से कटा है, अपना हिस्सा यहाँ से छोड़ा है, तो उसके बाद ये हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी यहाँ पर मिले। उसके बाद इनको काफ़ी लोगों ने उठाने का भी प्रयास किया, पर ये उठे नहीं। तब से ये लेटे हुए महाराज जी की यहाँ पे अर्चना पूजा की जा रही है। और जो आप यहाँ पर उनके साथ मूर्तियाँ देख सकते हैं, ये उसी समय की मूर्तियाँ हैं जो कि पहले से ही स्थापित है, ना कि किसी मानव द्वारा स्थापित की गई है। उधर आप देख सकते हैं राम दरबार है, और नीलकंठ जी का पूरा वो बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है। इस वक्त श्रद्धालु आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु भी यहाँ पर मन शक्ति से यहाँ पर बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसी तरह हम आगे चलकर दिखाने का प्रयास करेंगे। नीम करोली बाबा का आश्रम भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से हनुमान सेतु है, खास तौर से करोली बाबा का जो आश्रम है वो अल्मोड़े में माना जाता है। उसके बाद नीम करोली बाबा बताते हैं कि यहाँ पर भी पहुँचे थे और यहाँ पर भी उनका आश्रम बनाया गया। जी, मतलब लोगों का कहना है, मतलब जो लोग आते हैं, लोग बताते हैं कि बाबा नीम करोली जी यहाँ आए थे। फिर मतलब ऐसे ही मतलब सबके मतलब माइंड में आया कि मतलब बाबा जी का भी यहाँ विग्रह होना चाहिए। फिर हमारे भैया पंकज सिंह भदौरिया, फिर उन्होंने बाबा जी की स्थापना ऊपर करवा दी। तो यहाँ पे जहाँ पे आश्रम है, कृपया हम आपसे कहेंगे कि चल के दिखाने के लिए कि वो आश्रम कहाँ पे। और नीम करोली बाबा का भी अपना एक अलग स्थान है भक्तों की नज़र में, और काफ़ी हद तक यहाँ पर नीम करोली बाबा को माना जाता है। आप पहुँचे हैं नीम करोली बाबा जी का जो यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है। भक्तजनों को दिखाने के लिए कहेंगे कैमरामैन से कि ये नीम करोली बाबा हैं, जो कि अपने आप में इनका एक नीम करोली बाबा जी का जो आश्रम यहाँ पर स्थापित किया गया। जी, हमको लग रहा है 2-2.5 साल पहले यहाँ पे बाबा जी की स्थापना हुई। यहाँ पर जिस तरीके से भक्तों का तांता लगता है, तो लखनऊ में तो अब जानकारी हो गई होगी। जी जी जी, हमको लग रहा है लखनऊ क्या मतलब लखनऊ से बाहर भी लोगों को जानकारी हो गई है।
और यहाँ मतलब संडे संडे ध्यान भी होता है, युवा आते हैं अपना ध्यान करते हैं, बाबा जी के सामने ध्यान लगाते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का भंडारा है और ये भंडारा मामूली भंडारा नहीं है। यहाँ पर मैं खुद जानकारी लेंगे कि लगभग कितने लोगों का भंडारा आम दिनों में यहाँ चलता है। आम दिनों में जैसे रोज यहाँ अन्नपूर्णा सेवा होती है, अन्नपूर्णा सेवा के तहत यहाँ लगभग 250 से 300 मतलब व्यक्ति जो गरीब मजदूर टाइप के होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं और मतलब जो होते हैं वो लोग आके यहाँ खाते हैं भोजन जी। जैसे मतलब किसी का जन्मदिन है, किसी का वार्षिक विवाह है, पुण्यतिथि है, मतलब जो भी है आदमी मतलब अपना कराता है। भंडारा है, रोज बर्थडे चलता है, 250 से 300 लोग यहाँ रोज बर्थडे भोजन करते हैं प्रतिदिन होता है जी। और जैसे बड़े मंगलों 20,000, 30,000, 25,000 लोग यहाँ बर्थडे भोजन करते हैं। अब आज बड़ा मंगल है, आज पूरा दिन यहाँ भंडारा चलेगा, पूरा दिन सुबह से शाम तक। बड़ी बात है कि जिस तरीके से गरीबों की सेवा की जा रही है, 250 आदमी लगातार यहाँ पर प्रतिदिन भंडारे का लुत्फ लेता है, प्रसाद ग्रहण करता है। वहीं बड़े मंगलों की बात करें, 20,000 से 25,000 लोगों का भोजन यहाँ पर मंगल के दिन होता है। इसी तरह हम आ पहुँचे हैं इस समय यहाँ की गौशाला में। ये जो गायें हैं, ये कौन सी गायें हैं? जी ये देसी हैं, कुछ साहिवाल टाइप की ऐसे ही गायें हैं और बाकी गायें उधर बंदी। अच्छा जी। तो इनकी सेवा किस प्रकार से यहाँ पर हो रही है? इनकी सेवा मतलब हम लोग मतलब भक्त भी करते हैं और लोग भी करते हैं। और फिर मतलब जैसे हम लोग यहाँ ना गौ सेवा का 1100 रुपये है एक दिन का, तो आदमी मतलब अपने सेवा भी कर सकता है। एक चीज और मैंने यहाँ के बारे में सुनी है कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर भी आप लोग जागरूक हैं और निःशुल्क शिक्षा देते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया? जी यह हनुमान पाठशाला करके यहाँ है और यहाँ लगभग 150 से 200 बच्चे निःशुल्क यहाँ पढ़ते हैं और उनको अपने धर्म के साथ साथ उनको बाकी आधुनिक विद्याएं भी उनको पढ़ाया जाता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, गणित और उसके साथ साथ में अपना धर्म भी को पढ़ाया जाता है। ये जो यहाँ का इतिहास है वो अपने आप में एक अलौकिक इतिहास है और लगभग 250 वर्ष पूर्व मंदिर बताई जा रही है, जिसमें लेटे हुए हनुमान जी नदी का किनारा पार होकर जब पानी यहाँ का सूखा है तो उसमें नजर आए। उसके बाद उन्हें उठाने का प्रयास किया गया लेकिन वो उठे नहीं, इसलिए आज तक वो लेटे हुए हनुमान जी की पूजा पाठ अर्चना उसी प्रकार होती चली आ रही है। और ज्येष्ठ के बड़े मंगलों में यहाँ पर पब्लिक का, श्रद्धालुओं का आना जाना सुबह से शाम तक लगा रहता है। जिस तरह भंडारे की बात की, उसी प्रकार से शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि देश में शिक्षा की जो स्थिति है वो देखते हुए सरकार हर तरीके से कदम उठा रही है। उसी तरह ये भी एक ट्रस्ट है जो गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है और अपनी संस्कृति के बारे में बता रहा है। उसी प्रकार से एक गुरुकुल भी है जो यहाँ के द्वारा प्रारंभ किया गया है। कब से प्रारंभ किया गया? जी मंदिर का ही गुरुकुल है, वैदिक कपीश्वर गुरुकुल है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे होगा। गुरुजी ने गुरुकुल चालू किया है, मतलब लोगों के सेवा के लिए, अपने धर्म के जागरूकता के लिए। लगभग कितने बच्चों का वहाँ पर? एक्चुअली अभी वहाँ का एडमिशन चालू है, 50-60 बच्चों का हो गया है, बाकी अभी जो वैकेंसी है एडमिशन चल रहा है। किस तरीके से एडमिशन लेते हैं, उसका कोई शुल्क लेते हैं? जी पहले तो हम लोगों ने निःशुल्क ही रखा था, लेकिन फिर बाद में निःशुल्क का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए गुरुजी ने उसमें चार्जेस कर दिया है। 1700 रुपये महीने, जिसमें खाना पीना रहना सब निःशुल्क है। 1700 रुपये महीने आपको पे करना पड़ेगा।
सेवादास महंत कांगड़ी जी इस समय हमारे साथ हैं और इस पूरी मंदिर की जो विशेषताएं हमने बताई हैं वो हमसे बेहतर बताने के लिए मैं थोड़ा उनसे बात करना चाहूँगा। मंदिर के बारे में लगभग जितनी जानकारी है वो मैंने देने का प्रयास किया है, थोड़ा आप संक्षेप। ये मंदिर लगभग 250 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पे हनुमान जी विश्राम विभोर अवस्था में है और कहा जाता है ये स्वरूप जो है जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण अपने साथ नागपाश में बांध करके ले गया था उस समय का है। अहिरावण के वध के बाद हनुमान जी जब भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर लाए थे उस समय का स्वरूप है। इस स्वरूप में विशेष बात यह है कि इनके दोनों पैरों पर इनके मानस पुत्र मकरध्वज और दुरातांदी जो कि अहिरावण की बहन थी उनके विग्रह है। दुरातांदी चूँकि राम भक्त थी और उन्होंने प्रभु श्री राम को बंधन मुक्त करने में सहायता करी थी हनुमान जी की और अहिरावण के वध में भी सहायता करी थी, इस वजह से यहाँ पर वो विग्रह पूजन में रहते हैं। और ये मंदिर विशेष इस प्रकार से भी है कि यहाँ बाबा पाती वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं कि इनको किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को समस्या हो, रोग दोष हो, कष्ट हो, बाधा हो, वो अपने हनुमान जी को लेटे हुए हनुमान जी को यदि पाती लिख के अर्थात चिट्ठी लिख के देता है तो बाबा उसकी जो भी मनोकामना होता है उसे पूर्ण करते हैं। हमारा मानना है कि मंदिर केवल देव दर्शन का एकमात्र स्थान नहीं है बल्कि यहाँ से सामाजिक और वैचारिक धार्मिक क्रांति का जन्म होता रहता है। नित्य प्रति युवाओं के प्रति इस मंदिर के ट्रस्ट के सभी लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं। जो मानसिक अवसाद की स्थितियाँ युवाओं में है उसके लिए यहाँ पर काउंसलिंग होती है बच्चों की शाम को। उसके बाद यहाँ पर समाज के प्रति अपने दायित्व का आभार व्यक्त करते हुए विगत 4 वर्षों से लगभग 250 लोगों को भोजन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। शाम को यज्ञ होता है वो भी निःशुल्क है। मंगल को हम लोग मंगलोत्सव के रूप में मनाते हैं जिसमें प्रत्येक मंगलवार संपूर्ण वर्ष में हनुमान जी का भव्य श्रृंगार सिंदूर लेपन होता है। ये एकमात्र ऐसा प्राचीन देव स्थल है जहाँ पर व्यक्ति अपने हाथ से अपने आराध्य अर्थात श्री हनुमान जी महाराज को अपने हाथ से सिंदूर लेपन कर सकता है। बस उसके लिए बस एक अनिवार्यता है कि कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती पहन के उसको गर्भगृह के अंदर प्रवेश मिलता है। तो हनुमान जी की अद्भुत कृपा है और कहा जाता है कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी के द्वारा पूर्ण ना किया जाए और दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। हनुमान जी की शरणागत में आगे दुर्गम से दुर्गम कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसी मान्यता नहीं है। ऐसा प्रत्यक्ष यदि देखना है तो प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में आइए और खुद इसकी अनुभूति करिए। हनुमान जी महाराज यहाँ साक्षात रूप में विश्राम विभोर अवस्था में है, सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। जय जय सीताराम। जय श्री राम। जिस तरीके से आपने पूरी बात सुनी उस हिसाब से दर्शकों से जरूर अनुरोध करेंगे कि एक बार यहाँ दर्शन करने अवश्य आएँ और जिस तरीके से प्रभु राम भक्त हनुमान जी की माया है और लखनऊ में खास तौर से पूरे भारत में लखनऊ में खास तौर से इसको एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है, तो एक बार यहाँ के दर्शन जरूर करें। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।